आपको पता है अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए शुगर खाना छोड़ देते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे जिस्म और दिमाग में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आती हैं। आपकी बॉडी पे क्या असरात पड़ते हैं, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में। क्योंकि चीनी खाना हमारी इतनी आदत हो जाती है, इतने हम आदी हो जाते हैं चीनी खाने के कि हमारा जिस्म समझता है कि ये मेरा इनाम है। और फिर जब चीनी खाना आप बंद कर देते हो तो वो जो हमारे अंदर जो डोपामीन है, एक हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं डोपामीन। वो खुशी का हार्मोन होता है। तो हमारा जो हमारा दिमाग है वो डोपामीन की कमी महसूस करने लगता है। तो फिर इसकी वजह से उसको शुगर की जो है वो ज़्यादा तलब होने लगती है कि मैं शुगर खाऊं, उसको और भी ज़्यादा तलब होती है जब आप रोक लेते हो उसको। तो उसकी वजह से कुछ दिन ऐसा हो सकता है कि आपके जिस्म में चिड़चिड़ापन आए, गुस्सा आए आपको, आप बेचैनी महसूस करें, नींद में भी आपका खलल हो सकता है शुरू के कुछ दिन। और इसके अलावा आपके मिजाज में उतार-चढ़ाव आ सकता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ा-सा उदासी महसूस होने लगती है जब आप चीनी छोड़ते हो तो कुछ दिन शुरू के। और हो सकता है आप सर का दर्द भी महसूस करें, थकन भी महसूस करें उस वजह से। क्योंकि हमारा जिस्म जो है ना, वो चीनी से तवानाई महसूस करने लगता है। उसका आदी हो चुका होता है। चीनी हम खाते हैं तो चीनी से हमारे जिस्म को तवानाई मिल रही होती है। तो जब आप चीनी छोड़ देते हो तो जिस्म में थकावट और ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप थके हुए हो, यानी कि आप थकावट महसूस करते हो। लेकिन फिर जब 1 हफ्ता गुजरता है, दूसरा हफ्ता शुरू हो जाता है तो आपके जिस्म में बेहतरी आना शुरू होती है। आप अच्छा महसूस करने लगते हो, अच्छा फ़ील करने लग, क्योंकि आपका जिस्म जो है वो चीनी के बगैर तवाना रहना सीख लेता है। स्पेशली जब आप चीनी छोड़ के हेल्दी चीज़ें खानी शुरू करते हो, प्रोटीन खाते हो, हेल्दी चिकनाई खाते हो, तो फिर आपका जो जिस्म है वो शुगर की उस तवानाई को उसको भूल चुका होता है और अच्छा महसूस करने लगता है। तवानाई फ़ील होती है, आप अच्छा फ़ील करते हो, तवाना फ़ील करते हो, आपको नींद अच्छी आने लगती है, यानी कि नींद में बेहतरी होती है, कि नींद की जो क्वालिटी है वो अच्छी होने लगती है बनिस्बत पहले से जब आप चीनी खा रहे थे। और इसके अलावा आपके हाजमा आपका बेहतर होने लगता है, क्योंकि आप जब चीनी खाते हो और प्रोसेस खाने खाते हो तो प्रोसेस खानों में भी चीनी बहुत सारी होती है। जो प्रोसेस खाने हैं वो सब चीनी से बने होते हैं, तो उसकी वजह से आपका हाजमा ख़राब हो जाता है। तो जब आप छोड़ते हो तो आपका हाजमा बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका हाजमा अच्छा होने लगता है, निज़ाम हाजमा है वो मुतवाज़न होने लगता है। और फिर तीसरा हफ्ता जब 3rd वीक शुरू हो जाता है तो और भी अच्छी तब्दीली नुमायाँ होती है। जिस्म में और स्किन में जो काफ़ी लोगों को इन्फ्लेमेशन होती है वो बेहतरी की तरह जाती है। स्किन अच्छी होना शुरू हो जाती है। स्किन में जो बीमारियां होती हैं, पिंपल्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उसमें काफ़ी बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। जो कील और मुहासे जो हमारे फेस में निकलते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी अच्छी लगने लगती है। और सबसे अच्छी बात ये कि वज़न कम होने लगता है। ये तो बहुत, जो हेल्दी तरीके से वज़न कम हो, तो वो तो एक बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी लोग आजकल जो है वो ओवरवेट हैं, ज़्यादा वज़न है, ज़्यादा वज़न की वजह से हमें बीमारियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जितना हमारा वज़न ज़्यादा होगा उतना ही हमें भी बीमारियां ज़्यादा अटैक करेंगी। तो वज़न की कमी की वजह से जो वज़न कम होने लगता है तो इसकी वजह से हम एक्टिव और अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं, हेल्दी महसूस करने लगते हैं। क्योंकि हम ये जो शरबत और मीठी जो ड्रिंक्स, कोका कोला और पता नहीं क्या क्या जूसेस, पता नहीं क्या क्या लोग पीते हैं, तो उसमें जो है वो जो बंद हो जाती हैं तो आपको पता है आपकी कितनी सारी एवरीडे कैलोरीज कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न कम होता है हेल्दी तरीके से। और इसके अलावा हमारी दिमाग की जो कारकर्दगी है, याद रखने की, चीज़ों को ज़्यादा कैच करने की, हर चीज़ याद रखने की, वो ज़्यादा सलाहियत बढ़ती है।
अब आते हैं 4th वीक पे, चौथे हफ्ते पे, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मुस्तकम होने लगता है। ब्लड प्रेशर का जो लेवल है कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, वो बिल्कुल रुक जाता है, जिसकी वजह से आपकी तवानाई, आपकी जो एनर्जी है वो बरकरार रहती है। क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर कभी बहुत ऊंचे हो रहा है, कभी बहुत नीचे हो रहा है, तो वो शुगर छोड़ने से इसमें काफ़ी बेहतरी आती है ब्लड प्रेशर के अलावा। आपका मूड अच्छा होने लगता है, चिड़चिड़ापन जो इंसान के बॉडी में, जो गुस्सा आना, उसमें काफ़ी कमी आती है जब तीसरा चौथा हफ्ता शुरू होता है तो। और इसके अलावा खुराक में काफ़ी बेहतरी आती है, क्योंकि जब लोग चीनी छोड़ते हैं, जूसेस छोड़ते हैं, ये जो आर्टिफिशियल जो है चीनी वाले खाने हैं, प्रोसेस्ड फूड है, उसको छोड़ते हैं, तो हेल्दी हेल्दी चॉइसेस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो खुराक में भी बेहतरी आती है। तो जब खुराक में बेहतरी आती है तो आपकी बॉडी में बेहतरी आती है, आपकी हेल्थ में बेहतरी आती है, आप हेल्दी होने लगते हो, आप अच्छा आपको फील होने लगता है, एनर्जेटिक आप महसूस करते हो अपने आप। आपने देखा कितनी चीज़ों से आप बचते हो अगर आप सिर्फ 1 महीना अगर आप शुगर छोड़ते हो। अब अभी हम बात करते हैं कि अगर हम लंबे अरसे तक अगर चीनी छोड़ें तो क्या हो सकता है, क्या होता है? अनबिलीवेबल, यानी कि हमारे जिस्म में ज़ियाबतीस का, डायबिटिक का जो है वो खतरा कम हो जाता है। हम दिल की बीमारियों से बचने लगते हैं, यानी कि हम दिल की बीमारी से हमारा बचाव हो जाता है। और काफ़ी लोगों को जिगर की बीमारी आजकल बहुत होने लगती है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लंबे अरसे तक ये छोड़ते हो तो आप जिगर की बीमारियों से बच सकते हो। और इसके अलावा हमारा मदाफ़ती निज़ाम जो है, यानी कि जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, मेटाबॉलिक जो हमारी हेल्थ है, जिसको हम मदाफ़ती निज़ाम कहते हैं, वो हमारी बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगती है। और फिर ज़ाहिर बात है बीमारियाँ नहीं होगी तो हमारी उम्र लंबी होगी। ख़ैर वो किसी ने मुझे कहा कि उम्र तो इंसान की ज़िंदगी तो लिखी होती है जितनी होती है, लेकिन अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, हेल्दी ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है ना? तो इतने सारे फ़ायदे हैं, कभी हमने सोचा है कि शुगर छोड़ने से इतने सारे फ़ायदे हो सकते हैं हमें?